मेरा नाम सुची अग्रवाल है। ये मेरे हस्बैंड श्री राधेश्याम अग्रवाल हैं। मेरे बेटे का नाम सार्थक जीतमल का है और वो 17 इयर्स का है और मैं बनारस से आई हूँ। ये मुझे मैक्सिमम सभी बच्चे नॉर्मल 6 मंथ में सारे काम कर लेते हैं, बैठना, नेक होल्डिंग सब हो जाता है। मेरे बच्चा 11 महीने का हो गया था, तब तक इसमें कोई भी नॉर्मल चीज़ें दिखाई नहीं दी, तो हम लोग इसको लेकर के बहुत परेशान थे। सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में नहीं बताया गया। ये बताया गया कुछ बच्चों में डेवलपमेंट धीरा होता है, वो जैसे जैसे समय कुछ का समय से हो जाता है, कुछ का साल 2 साल लगता है। तो इसके अंदर थोड़ा सा ऑक्सीजन की कमी हो गई थी जन्म के समय से, तो इसलिए इसका डेवलपमेंट जो है धीरे धीरे समय के साथ हो जाएगा। यह करते करते हम लोग को 3 साल बीत गए, लेकिन हमारे बच्चे में जो डेवलपमेंट होना चाहिए दूसरे बच्चों की तुलना में बहुत कम हम लोगों को दिखाई देने लगा। तब इसके लिए फिर हम लोगों ने एक्सपर्ट से राय लेनी चालू की। ये हमारे को बॉम्बे के जब हमने इसको दिखाया और फैजाबाद में हमारे जो फैमिली डॉक्टर ससुराल के थे उनको दिखाया, तो उन्होंने बताया कि ये सेरेब्रल पॉल्सी का बच्चा है, इसमें डेवलपमेंट बहुत स्लो होगा और इसके लिए आपको बहुत मतलब कि इसके साथ प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारा बच्चा जब हम यहाँ पे आए थे तो वो बैठ तो सकता था, आधा खड़ा होता था, दोनों पैर पे जोर लगा के, ना वो चल पाता था और ना पूरा खड़ा हो पाता। जब पूरा खड़ा ही नहीं हो पाता था तो चलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारा बच्चा पहली चीज़ तो हुआ कि पूरा सीधा खड़ा होने लगा। सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी ये हुई कि वह अपने बल पे सीधा खड़ा होने लगा। उसको हम 20 मिनट, 25 मिनट, आधी घंटा तक, आज के डेट में 5 मिनट पहले खड़ा होता था शुरुआत में, अब उसके प्रयास से धीरे धीरे वो आधी घंटा तक अपने पैर पे स्टैंड खड़ा रह सकता है। दूसरी चीज़ है कि वह खड़ा रहने के साथ पहले वो स्टिक से कदम, 2 कदम, 4 कदम चलता था, आज वो है कि स्टिक से उसने एकदम छूट गई है उसकी स्टिक। अब वो विदाउट स्टिक अपना लैट्रिन, पेशाब, टॉयलेट, अभी प्रेजेंट में जो उसकी स्थिति है कि अगर आज उसको नया सेशन जो हमारा कॉलेज स्कूल का आएगा, हम इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि हमारा बच्चा अपने से स्कूल चला जाएगा अपनी स्टडी करने के लिए। ये इम्प्रूवमेंट यहाँ के थेरेपिस्ट प्लस हम लोगों की मेहनत, हम लोगों को ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अपने जी जान से मेहनत करना पड़ता है, जिसके लिए ये मतलब हम मेहनत करेंगे तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा होते हैं, ये कुछ ऐसा करके दिखा सकते हैं जो कि नॉर्मल भी नहीं कर सकते हैं। हमें मानते हैं कि पूरे एशिया में ये अपने आप में एक अलग संस्था है। जिस उद्देश्य को, जिस थीम को डॉक्टर जितेंद्र कुमार जैन और उनकी पूरी टीम लेके चल रही है, शायद ये ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। अर्थ तो सबके साथ लगा हुआ है, क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए बिना अर्थ से नहीं चलेगा, लेकिन जिस भाव से, जिस लगन से और जिस अथक मेहनत से वो बच्चों के साथ स्वयं मेहनत तो करते हैं, तो करते ही हैं, उसके साथ उनके पेरेंट्स को वो इतनी हिम्मत पैदा कर देते हैं कि वो यहाँ से जाने के बाद वो खुद भी अपने बच्चों के साथ उसी लगन से, उसी मेहनत से उस काम को करते हैं और उसका अच्छा रिजल्ट पाते हैं। और त्रिशला फाउंडेशन जैसी संस्था आज के समय के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के समाज में इस तरह की संस्था कोई भी नहीं है। हर संस्था खाली एक ही चीज़ से जुड़ी है कि आपका वह ऑपरेशन कर देंगे, ऑपरेशन करने के लिए छोटी मोटी आपको फिजियोथेरेपी बता देंगे और कहेंगे आप इसको करवाइए, आपका बच्चा सही हो जाएगा। लेकिन इस तरह के बच्चे एक अलग कैटेगरी में आते हैं जो कि छोटी मोटी थेरेपी कराने से नहीं होगा। और यहाँ के थेरेपी का जो सिस्टम है वो सबसे अद्भुत है। अद्भुत इन द सेंस ये है कि यहाँ पे बच्चों को पैर हाथ को उमेठा नहीं जाता है, उनको खुद कहा जाता है कि आप पैर ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। और हमने कई जगह हम इसका 15 साल तक, 14 साल तक कंटिन्यू थेरेपी कराए। 2-2 टाइम डॉक्टर आते थे थेरेपी कराने के लिए, और इसके लिए हम लोग दिल से पूरी संस्था के एक एक मेंबर को, चाहे वह डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर साहब की फैमिली हो, चाहे जितने भी थेरेपिस्ट हों, 4th ग्रेड का स्टाफ भी है, उसका हम लोग बहुत
दिल से आभार व्यक्त करते हैं और हमेशा इस संस्था के प्रति हम लोग समर्पित रहेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट है हम लोगों के लिए, एक मिडिल क्लास की फैमिली के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि, एक निराशा के समय में एक बहुत बड़ी आशा की किरण दिखाई दी है, जिससे कि हमारा बच्चा आगे अपनी ज़िंदगी और अपनी लाइफ जीने की स्थिति में आया है। माय नेम इज़ सार्थक जितमलका, मेरी एज है 17 ईयर ओल्ड। हम बनारस से हैं। अब मेरे अंदर इतना आ गया है कि मैं पहले स्टिक पकड़ के चलता था, अब मैं सेल्फ डिफेंस चलता हूँ। मैं स्टिक की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चलता हूँ। मेरे जो फ्रेंड्स थे पहले तो हमसे कोई दोस्ती ही नहीं करता था, दोस्ती ही बहुत कम लोग करते थे हमसे, दोस्ती ही हमसे बहुत कम लोग करते थे। मैं अपने क्लास में सबसे बड़ा था, तो मैं हम पीछे बैठते थे और ब्लैक बोर्ड हमें दिखाई नहीं देता, आई प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। मैंने उनसे पूछा कि तुम लोग मेरे साथ ऐसे क्यों करते हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। कहते थे तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि तुम दोस्ती करने के लायक नहीं, ना तुम ठीक से चल पाते हो, ना तुम ठीक से खड़े हो पाते हो, ना तुम ठीक से बैठ पाते हो, और ना ही तुम ठीक कहीं आ जा सकते हो हम लोग के साथ, तो हम लोग दोस्ती तुमसे क्यों करें। ये मतलब आता था तो मुझे कई बार इसने बताया कि आज मुझे क्लास में ऐसे बच्चों ने बोला, आज मुझे क्लास में ऐसे बच्चों ने बोला। तो मुझे बहुत निराशा होती थी कि मेरे बच्चे के साथ लोग ऐसा करते हैं। नॉर्मल बच्चे पढ़ने जाते थे, कभी ऐसा नहीं सुनते थे, इसको लोग क्लास में मारते थे, इसको मतलब टीचर्स भी बहुत हताश करती थी कि नहीं आपका बच्चा ऐसा है, ये है वो है। मेरे बच्चे को इस तरीके से देखते थे, करते थे, तो मुझे लगता था नहीं, अब जो कर रहा है मुझे करना है, मैं इसके साथ मेहनत करूँगी तो उसका फल मुझे मिलेगा। फिर मुझे यहाँ का पता चला, तब मैं यहाँ पे आई। फिर थोड़ा डॉक्टर साहब ने भी मुझे सपोर्ट किया, नहीं ऐसा हो सकता है, आप कर सकते हो, जिसकी वजह से आज मेरा बच्चा उस जगह है जहाँ पे कोई इस पे उंगली नहीं उठा सकता है, ये सब कुछ कर सकता है अपने आप। अब हमें सही लगेगा और उन लोगों को जवाब भी मिलेगा कि जिसको मैं मतलब जिस दोस्त को मैंने ठुकरा दिया था पत्थर समझ करके, वो आज अपने आप में खड़ा होकर के चल रहा है। और अगर हम लोग इस समय उस दोस्ती करते और सपोर्ट करते तो पता नहीं आगे कहाँ रहता। मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आएँ और मेहनत करें। यहाँ से कभी कोई निराश होकर नहीं गया है। यहाँ पे सबको उम्मीद मिली है, चाहे कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन सबको मिली है उम्मीद। मैं सबके लिए यही कहना चाहूँगा कि हम लोगों को प्लीज़ इस नज़र से मत देखिए कि हम लोग एक स्पेशल बच्चे हैं। हम लोगों को स्पेशल अटेंशन नहीं चाहिए। हम लोगों को सबकी तरह नॉर्मल सपोर्ट चाहिए, नॉर्मल लाइफ चाहिए, जिससे कि हम लोग भी आगे बढ़ सकें, सबके साथ मिलकर रह सकें और सबके साथ मिल कर के खेल सकें। डॉक्टर जैन सर को मैं जितना भी थैंक्स बोलूँगा या उनकी टीम को जितना थैंक्स बोलूँगा वो कम पड़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे जितनी मेहनत की है, उन्होंने मुझे जिस तरीके से अप्रिशिएट किया हर एक कदम पे। जब मैं निराश होता था तो मेरे थेरेपिस्ट मेरी टीम मुझे सपोर्ट करती थी कि नहीं तुम सब कर सकते हो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। पहले मुझसे कोई दोस्ती नहीं करता था, लेकिन उन लोगों ने मुझसे दोस्ती की, मेरे साथ बैठे, मेरे साथ खेले, मेरे साथ हंसे, मेरे साथ बोले और मुझे ये समझाया कि नहीं बेटा तुम स्पेशल नहीं हो, खुद से सबसे स्पेशल नहीं हो, सबकी तरह हो। क्या हुआ तुम्हें सब लोग दोस्ती नहीं करते हैं, तो हम लोग तो हैं ना, तुम्हारे दोस्त बनेंगे, तुम्हें जब ज़रूरत पड़ेगी हम खड़े रहेंगे। इसलिए उनका जितना भी थैंक्स बोलूँ उतना कम है। सेरेब्रल पाल्सी में अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल त्रिशला फाउंडेशन और JJN 999 को सब्सक्राइब करें।